हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई क्लास के साथ एसएससी जीडी के सफल बैच में। और आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो मेले, पर्व, त्यौहार, उत्सव और महोत्सव को लेकर के बात करेंगे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, पर्व, मेले, उत्सव और महोत्सव को लेकर के। ये देख सकते हो आप सभी लोग, जो हेडिंग यहाँ पर आपके साथ में पड़ी हुई है, देखिए, भारत के प्रमुख मेले, पर्व, त्यौहार, उत्सव और महोत्सव। तो पहले ही आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे उत्सव और महोत्सव में आखिर अंतर क्या होता है, क्या अंतर है। और आप लोग इसका कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे उत्सव और महोत्सव में क्या अंतर रहता है। और क्लास का जो टॉपिक रहेगा कला एवं संस्कृति, और क्लास नंबर कितनी है 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास की। और देखिए, सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करेंगे वो आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेघनाथ मेला। ठीक है, मेघनाथ मेला ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये गौंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ का है बच्चों? ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मेघनाथ मेला मनाया जाता है। और ये किस जनजाति का है? गौंड जनजाति का, गौंड जनजाति का। इसके बाद अगला जो है वो है काकसार पर्व, और ये अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश में बच्चों ये मनाया जाता है, काकसार पर्व मध्य प्रदेश में। अगला लरुकाज पर्व, लरुकाज पर्व ये भी गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आप देखिए, और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व पर सुअर की बलि दी जाती है, सुअर की बलि दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये मध्य प्रदेश के हमारे सामने 3 पर्व आए। एक आपने देखा मेघनाथ, एक आपने देखा काकसार, और एक आपने देखा लरुकाज। अब आपको इसको याद कैसे करना है? तो बच्चों 3 शब्द याद रखना, मैकाल, मैकाल। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा मैकाल की शिक्षा व्यवस्था, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था। तो मैकाल आप याद रखना, माँ से बच्चों हो जाएगा मध्य प्रदेश, और इसी माँ से हो जाएगा मेघनाथ, ये आपका लिखा हुआ है। का से हो जाएगा काकसार पर्व, और ला से हो जाएगा लरुकाज पर्व। और ये तीनों आपके कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैकाल, मैकाल मतलब कि मध्य प्रदेश में मेघनाथ, काकसार और लरुकाज पर्व ये आपके कहाँ के? मध्य प्रदेश के पर्व आपके हैं, मध्य प्रदेश के। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बच्चों आगे बात करते हैं। चलिए आगे अगर बात की जाए तो और भी पर्व हमारे पास हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला जो आप लोग पर्व देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है दिवसा पर्व, और ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये भील जनजाति मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भील जनजातियों के द्वारा पर्व का नाम क्या? दिवसा पर्व, दिवसा। इसके बाद अगला है मड़ई, मड़ई त्यौहार ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये बच्चों थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा, 36 नहीं, छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मड़ई पर्व गोंड जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला आपका पर्व है, मनाया जाने वाला पर्व है। अगला रतौना त्यौहार, रतौना ये बैगा जनजाति के द्वारा, इधर भी बच्चों छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो रतौना त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला टुसू पर्व, टुसू कुडमी जनजाति के द्वारा, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड, झारखंड, झारखंड में। तो टुसू पर्व कुडमू जनजाति के द्वारा झारखंड में मनाया जाने वाला आपका एक पर्व है, पर्व है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखे दिवसा पर, दिवसा जो आपका पर्व है मध्य प्रदेश में। अगला मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़, रतौना त्यौहार छत्तीसगढ़, टुसू पर्व झारखंड में मनाया जाने वाला ये आपका क्या है? त्यौहार है। तो मड़ई और रतौना छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक, आगे हम लोग अगर बच्चों बात करें तो और भी त्यौहार हैं, और आगे देखते हैं हम लोग और कौन कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला हम लोग बात करें, अगला है भगता पर्व, और ये कहाँ का? झारखंड में मनाया जाता है। और इस पर्व पर
बुद्धा बाबा की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है। भगता, तो यहाँ से क्या बनेगा? भगत, भगत झार, और वैसे भी भगत झारते हैं, तो भक्ता पर्व झारखंड का आपका मनाया जाने वाला क्या है? पर्व भगता पर्व झार, यानी भगत झार, भगत झार। और झारा फूकी आप लोगों ने नाम सुनी होगी कि भगत झार फूंक करते हैं, तो भक्ता झार। अगला जानी शिकार उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड में मनाया जाता है और 12 साल में एक बार। आप देखिए बच्चों, जानी शिकार उत्सव ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड में मनाया जाता है और 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है। अगला गवरी त्योहार, गवरी ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और कहाँ का है? राजस्थान। ठीक है। गवरी त्योहार भील जनजाति के द्वारा और राजस्थान में मनाया जाने वाला ये क्या है? त्योहार है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो अगला आपका और भी अच्छे त्योहार आने वाले हैं और देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले। अगला लोसर उत्सव, ये मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और नए साल के स्वागत में लोसर। ठीक है। तो याद कैसे करना? लोसर चल, लोसर चल, लोसर चल, तो लोसर अरुणाचल प्रदेश। अगला सोनपुर मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के समय नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। ठीक है। तो सोनपुर मेला कहाँ का है बच्चों? बिहार का है और इसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग छत्तर मेला कहते हैं। याद कैसे करना है? सोने का हार, सोने का हार, सोनपुर बिहार, सोने का हार, यानी सोनपुर बिहार। तो सोनपुर मेला कहाँ का है? बिहार, सोने का हार। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इसे क्या? हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप विशेष ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये और इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। याद कैसे करना? सोने का हार, सोने का हार, सोने का हार। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग और भी त्योहारों को बात करते हैं लेकर के, तो आइए और भी त्योहार मेले पर्व हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, अगले जो आपका पर्व है पुष्कर मेला, और ये कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। ठीक है। तो राज पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। देखो आप, पुष्कर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला। याद कैसे करना है? पुष्पराज, 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 पुष्पराज। ठीक है। पुष्पराज ये नाम ध्यान रखना। पुष्कर मेला राजस्थान, पुष्कर मेला राजस्थान। अगला है ओणम पर्व, केरल में राजा महाबली के स्वागत में 10 दिन तक मनाया जाता है। ओणम पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। तो कोई आपसे कहता है ये काम हो गया, तो आप क्या बोलते हो? ओके, ओके, हाँ, यस, ओके हो जाएगा। तो ओणम पर्व कहाँ का है? केरल का। ओके, ओके। ओणम पर्व कहाँ का है? केरल का। आप क्या बोलते हो? ओके, हाँ, ओके हो गया। तो ओ के ऐसे लिखोगे, ओके, ओ से ओणम, के से केरल। तो ओणम पर्व आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का त्यौहार है और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है। याद कैसे करना? नाग, और नाग कहाँ रहता है? बिल में। ठीक है। नाग कहाँ रहता है? बिल में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड। ठीक है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं और ये कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक प्यारे बच्चों। यानी नाग का बिल, हार्नबिल नाग बिल में रहता है, नागालैंड। ठीक है। इसे त्योहारों का त्यौहार और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे और भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं और ये लगभग क्वेश्चन सभी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आ चुके। अगला देवी धुरा मेला, ये उत्तराखंड के चंपावत जनपद में मनाया जाता है और इस मेले में 2 गुटों के मध्य पत्थर फेंकने की प्रथा है। ठीक है। अगला फूलदेई महोत्सव हरेला पर्व, ये भी आपके उत्तराखंड के हैं। ठीक। अब आपको याद कैसे करना? देखो, देवी उतरी
और उतरने के बाद इन्होंने फूलों का हाथ डराया और हरे राम नाम लेकर के चली गई। ठीक है, यानी कि देवी उतरी और फूलों का हाथ डराया और हरे राम लेकर के नाम लेकर के चली गई। तो देवी उतरी यानी उत्तराखंड, फूलों का हार मतलब फूलदेई महोत्सव, और हरे राम मतलब हरेरा पर्व। ये तीनों आपके कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। अगला अम्बुबाची मेला, ये आषाढ़ के महीने में असम में कामाख्या मंदिर पर लगाया जाता है। कौन? अम्बुबाची मेला आषाढ़ के महीने में असम में एक फेमस मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, उसी मंदिर पर बच्चों अम्बुबाची मेला लगता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन आता भी बहुत है। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है बच्चों? असम, असम, असम। चलिए और भी आगे हम लोग देखते हैं। अगला अगर बच्चों बात करें तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगले हम लोग बात करें तो ये आपका ईस्टर पर्व। ये देखिए बच्चों, ईस्टर पर्व गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्मदिन पर यह पर्व मनाया जाता है। यहाँ लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। ठीक है, तो ईस्टर पर्व ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और लोगों का ऐसा विश्वास है, मानना है कि ईसा मसीह हमारे तीसरे दिन क्या जिंदा हो गए थे, जिंदा हो गए थे। तो ईस्टर पर्व गुड फ्राइडे, गुड ईस्टर, गुड ईस्टर, गुड ईस्टर, गुड सिस्टर ईस्टर, ऐसे याद रखना, गुड सिस्टर ईस्टर, गुड सिस्टर ईस्टर। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये कहाँ का है? अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात, गुजरात। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट थाई पूसम त्यौहार, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये आपका गुजरात का और थाई पूसम त्यौहार ये आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। तो थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु का और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत आते रहते एग्जामों में, विशेष आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अपनी ज़िंदगी में निखार लाइए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, इसके बाद और आगे अगर बात की जाए तो और भी आगे आपके पर्व मेले त्यौहार आने वाले हैं और भी देखते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें तो विशु पर्व, विशु कहाँ का है? केरल का। बिसुके, बिसुके, बिस्के, बिस्के, यानी विशु पर्व केरल का। गुडी, गुडी कहाँ का? महाराष्ट्र। इसे गुजरात में युगादि कहते हैं और कर्नाटक में उगादि कहते हैं। तो गुडी, गुडी कहाँ का? महाराष्ट्र। याद कैसे करना है? गुडी, गुडी महान, गुडी महान, गुडी महान, गुडी महान। तो गुडी पर्व महान मतलब महाराष्ट्र, गुडी पर्व महान। अगला मिंजर मेला, फुगली मेला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, मिंजर और फुगली मेला हिमाचल प्रदेश में। अगला हेमिस त्यौहार लद्दाख का, गुरु पदम संभव की जयंती पर यह त्यौहार मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करोगे? फुगली मेला हिमाचल प्रदेश, चल पगली, चल पगली फुगली। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, चल पगली मिंजर, चल पगली मिंजर। ठीक है, तो यानी मिंजर मेला और फुगली मेला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। चल पगली मिंजर, चल पगली मिंजर। ठीक है, तो इसका मतलब फुगली मेला और मिंजर मेला ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। और अगर आगे बात करें तो और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। और ये आगे की अगर बात की जाए तो नवकलेश्वर नुआखाई, ये कहाँ का? उड़ीसा का। फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। तो नवकलेश्वर, नया खाओ उड़ीसा में, नया खाओ उड़ीसा में। ठीक है, तो नवकलेश्वर और नुआखाई त्यौहार कहाँ का? उड़ीसा का। नया खाओ उड़ीसा में, नया खाओ उड़ीसा में। नवकलेश्वर, नुआखाई उड़ीसा। अगला पचूल त्यौहार उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और ये फूलों का क्या है? त्यौहार है, त्यौहार है। पचूल उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में और ये फूलों का त्यौहार है। ड्री त्यौहार, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में। इस त्यौहार में स्त्रियां वाइन बनाती हैं और पुरुष से पान करते हैं। तो ड्री त्यौहार अरुणाचल प्रदेश, इसमें स्त्रियां वाइन बनाती हैं और पुरुष इसका क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो ड्री
अरुण ड्री अरुण, अरुण डरा, अरुण डरा ड्री, अरुण डरा ड्री। ठीक है, याद है कैसे करना आपको। अरुण डरा मतलब ड्री, अरुण डरा मतलब ड्री, अरुण डरा, अरुण डरा, अरुण डरा। ठीक है बच्चों, स्त्रियां वाइन बनाती और पुरुष पीते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें, और भी त्योहार हैं, पर्व है, मेले हैं, उत्सव और महोत्सव हैं। आज आपको हर एक उत्सव महोत्सव पर जो इम्पोर्टेंट रहने वाले चर्चा मिल जाएगी। दुर्गा पूजा महोत्सव पश्चिम बंगाल, और एक है गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप इनको देखिए। पूजा 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 के गाल कहाँ मिले? गंगा में। पूजा के गाल पूजा, दुर्गा पूजा महोत्सव बंगाल, और गंगा सागर मेला ये भी कहाँ? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला सूर्य महोत्सव की बात करें तो केरल में है, सूर्य के। ठीक है, सूर्य महोत्सव केरल। इसके बाद करगा उत्सव, कहाँ से करगा? कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से करगा? कहाँ से कर्नाटक। इसके बाद माधवपुर मेला, माधव ये कहाँ का है? गुजरात। माधव अब ना जाओ, रात हो गई है। माधवपुर मेला क्या? गुजरात। माधव रात में ना जाओ, माधव रात में ना जाओ, गुजरात। माधव रात में ना जाओ, तो माधवपुर मेला गुजरात, गुजरात। माधव रात में ना जाओ, माधवपुर मेला गुजरात। ठीक है बच्चों, ऐसे याद करना। पूजा के गाल, गंगा के गाल, पूजा गंगा के गाल। दुर्गा पूजा महोत्सव पश्चिम बंगाल, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, और माधवपुर मेला गुजरात। माधव रात में ना जाओ, माधवपुर मेला गुजरात, गुजरात। आगे अगर हम लोग बात करें, अगला बच्चों हम लोग देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी अभी आया हुआ था किसी एग्जाम में। काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र, यानी घोड़ा महान है। घोड़ा, काला घोड़ा कला महोत्सव, घोड़ा महान है, घोड़ा महान है, घोड़ा महाराष्ट्र। काला घोड़ा कला महोत्सव, घोड़ा महाराष्ट्र। अगला ऑरेंज पर्व, ऑरेंज पर्व कहाँ का? नागालैंड का। ऑरेंज पर्व कहाँ का है? नागालैंड का। इसके बाद पर्पल उत्सव, पर्पल गोवा का है, पर्पल उत्सव गोवा का है। बैखो त्यौहार ये कहाँ का? असम, बैखो असम। कर्मा और सरहुल त्यौहार ये कहाँ का? झारखंड के। और सरहुल त्यौहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यानी कर्मा और सरहुल झारखंड के आपके त्यौहार हैं, और सरहुल त्यौहार में साल के वृक्ष की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग बात करें, आगे और भी देख लेते हैं। तो चलिए और भी त्योहारों को हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला बच्चों त्यौहार, कंचौथ या ट्यूलिप महोत्सव। ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कचौड़ी जम्मू की अच्छी है, कंचौथ जम्मू कश्मीर। रथपुरी है, रथ यात्रा उत्सव, रथपुरा है, हाँ पुरी उड़ीसा। रथपुरा है, रथ यात्रा पुरी उड़ीसा, रथपुरा है, रथ यात्रा पुरी उड़ीसा। अगला पोंगल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। पोंगल यानी गाल, गा से बनाओ गाल और गाल मिल, पोंगल। पोंगल गाल मिल, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का। दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। दक्षिण भारत का क्या है? सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक है बच्चों, यानी कंचौथ और ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का है। रथ यात्रा उत्सव रथपुरा है, पुरी उड़ीसा में है। पोंगल तमिलनाडु का, और ये दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। और याद कैसे करना? गाल मिल, पोंगल तमिल, पोंगल तमिल, पोंगल तमिल। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने देखे कुछ आप लोगों ने पर्व, मेले, त्यौहार, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और सभी मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें बच्चों, जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और जो क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको नज़र रखनी है किस पर? एक तो बच्चों आपको नज़र रखनी है ये सोनपुर मेला,
इधर आ जाओ सोनपुर बच्चों, एक तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत आता है। एक लोसर पर्व भी, ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे अगर बात की जाए तो एक ओणम पर्व, ये भी बहुत पूछा जाता है। और पुष्कर मेला, और इसके बाद हार्नबिल, ये भी SSC GD में आया था। त्योहारों का त्यौहार किसे कहते हैं, ठीक है, त्योहारों का त्यौहार किसे कहते हैं। 3 शिफ्ट में जो SSC GD वाले एग्जाम हुए थे उनमें से क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। और अगर आगे बात करें तो ये किस मेले में 2 गुटों के मध्य पत्थर फेंकने की प्रथा, तो देवीधुरा मेला में, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ आपके मेले, पर्व और प्रमुख त्यौहार थे, और आप लोगों ने देखा और अच्छे से पढ़ा, कुछ की ट्रिक भी देखी और आप लोगों ने याद भी किया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और मेले पर्व आप लोगों ने देखे, कल की क्लास में हम लोग शामिल जो होंगे आपके शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को लेकर के। अगर आपको आज की क्लास बच्चों पसंद आई हो तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय हिंद।